अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एक जनरल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊँगा कि जब आप ब्राज़ील आएँगे या आ रहे हैं तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो ब्राज़ीलियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ठीक रहेगी और हमारे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ आप ऐसी चीज़ें ना खरीदें पाकिस्तान में कि जो फिर यहाँ आके फिर उसका यूज़ ना हो, ताकि आप खर्चा कम करें और अपनी अच्छी चीज़ें खरीदें। देखिए जो जहाँ तक यहाँ के ड्रेस कोड का वो है, तो ब्राज़ीलियन इंतहाई इनफॉर्मल लोग हैं। यहाँ पर ये टाई शाई कोट पैंट ये बहुत कम आपको मिलेगा, सिर्फ शादियों पे मिलेगा। इवन कॉन्फ्रेंसेस पे यहाँ प्रोफेसर बहुत ही कैजुअल ड्रेस में आते हैं। तो ब्राज़ील का कोई ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप कैजुअल ड्रेस यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर जनरल बात करूँ, ये एक चीज़ है जो मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वो जीन्स है। जीन्स ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं ना, तो आपके पास अच्छी क्वालिटी के 4 से 5 जीन्स होने चाहिए। ये आप खरीद लें 4 से 5। ड्रेस पैंट ना लें, ठीक है, ये बिल्कुल भी ना लें। इसकी यहाँ यूज़ बहुत कम है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है। ज़्यादा लोग जीन्स ही यूज़ कर सकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आप 4-5 जीन्स लेंगे तो एक कलर में ना लें, 2-4 कलरों में ले। ब्लू ले ले, लाइट ब्लू ले ले, ब्लैक कलर ले ले, या इसके साथ ब्राउन, जो भी आपको कलर्स पसंद हो मेल फीमेल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोग शर्ट्स के साथ कंट्रास्ट में या शर्ट्स के साथ कम्बिनेशन में भी लेते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। अब साथ में टी शर्ट्स। अब टी शर्ट्स जो है ये मेल के लिए जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है। टी शर्ट्स कितने होने चाहिए? कम से कम 5 होने चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि टी शर्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जीन्स एंड टी शर्ट इज द कॉमन ड्रेस इन ब्राज़ील, ठीक है। अब टी शर्ट्स कितने होने चाहिए? कम से कम 5, अदरवाइज 10 तक हो तो अच्छी बात है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आप कहेंगे कि ब्राज़ील में नहीं मिलते, मिलते हैं। ब्राज़ील में एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी की जीन्स और टी शर्ट जो है आपको लेस एक्सपेंसिव, लेस कीमत में मिल जाती है। अब फीमेल जो है अपने लिए वो लॉन्ग शर्ट्स टी शर्ट्स ले सकती हैं अपने घर के यूज़ के लिए या बाहर के लिए भी, तो वो डिपेंड करता है। वो फीमेल देख ले अपने, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि लॉन्ग शर्ट्स जो है ना वो यूज़ किए जाए, और अपने वहाँ अगर आप टेलर से बनवाएं अपने लिए विद स्लीव्स, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लेकिन ये मैं ओपन छोड़ता हूँ, ये हर किसी का अपना चॉइस है, लेकिन जनरल में आपको ओवरव्यू देता हूँ। ड्रेस शर्ट्स की बात करें तो ड्रेस शर्ट जिस तरह भी आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ज़्यादा टी शर्ट ही यूज़ कर रहा था। अब जब जाहिर सी बात है मेरा प्रोफेशन और मेरी एज, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा ड्रेस शर्ट ही उसको प्रेफर करता हूँ, लेकिन टी शर्ट्स भी यूज़ करता हूँ। तो ड्रेस शर्ट्स जो है मेल फीमेल इक्वली यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मेल यूज़ करते हैं। और ड्रेस शर्ट अगर आप ले रहे तो मेरे ख्याल में 3 से 4 जो है मोर देन इनफ है ड्रेस शर्ट, इससे ज़्यादा आप ना लें, ठीक है। तो जीन्स हो गए, टी शर्ट्स हो गया, इसी तरह ड्रेस शर्ट। ड्रेस पैंट की जिस तरह मैंने बात की, ज़रूरी नहीं है आप ड्रेस पैंट्स ले लें, एक आध लेनी हो तो ले लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आया हमें 2 पीस या 3 पीस सूट लेना चाहिए। वैसे यहाँ इसकी यूज़ बहुत कम है। मैं जब आया था ब्राज़ील 2010 में, तो मैं लेके आया था, और आप यकीन करें 6 साल में रेगुलर यहाँ रहा ना, 2010 से 2016 तक मैंने एक भी दफ़ा यूज़ नहीं किया, और फिर आखिर में अपने एक दोस्त को गिफ्ट कर दिया। क्योंकि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल होता है शादियों पे। अब आप यहाँ कितनी शादियों पे जाएंगे, आपके इतने रिलेशन बनेंगे कि नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ये लेके आए। हाँ, अगर किसी के पास पड़ा है और स्पेस है, लगेज में लेना चाहते हैं, तो एक अगर ले आए तो ठीक है, मेल के लिए, ठीक है। अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पर अपना लगेज जो है वो भारी ना करें। अब नेक्स्ट आ गया बेल्ट। देखिए अच्छी क्वालिटी के 2 से 4 बेल्ट अच्छे लेके आए। यहाँ पर महंगे हैं, ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें जितने मैं बता रहा हूँ यहाँ महंगे, तो अपना बेल्ट अच्छी क्वालिटी के 2-4 बेल्ट ज़रूर लेके, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी, जाहिर सी बात है। यहाँ पर मैं अच्छा, अब आप बात आ जाती है शलवार कमीज हमें लेके आना चाहिए कि नहीं? जी ज़रूर लेके आए। मेल की बात कर रहा हूँ कि आप 2-4 जोड़े लेके आए, जब आप ईद का फेस्टिवल हो उस पर आप यूज़ करें, या अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोई इवेंट हो वहाँ पर आप यूज़ करें। साथ में वेस्ट कोट अच्छा सा बना लें, ठीक है, अपना अब्बू का ना लेके आए बड़ा, अपने साइज़ के हिसाब से 1-2 वेस्ट कोट बना लें, क्योंकि ये हमारे कल्चरल ड्रेस है और यहाँ पर अच्छा लगता है जब आप उसको जब ईद के मौके पर या किसी और इवेंट में यूज़ करते हैं। तो 2-4 के अच्छा। अब फीमेल जो है वो ज़रूर अपने कपड़े लेके आए। पाकिस्तानी ड्रेस जितने ज़्यादा लेके आ सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें 1-2 ऐसे भी सूट होने चाहिए जो पार्टी ड्रेस हो, जिस तरह हमारे शादियों पर हम पहनते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो आपके पास 1-2 अच्छे सूट्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा अगर सादा कपड़े पहन ले यहाँ पर तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक लॉन्ग शर्ट जीन्स के साथ, ये यूजुअली लड़कियां यहाँ पर यूज़ करती है, जो मुस्लिम लड़कियां होती है या पाकिस्तानी होती हैं। लेकिन ये एक ओपन चॉइस है, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता कि आपको कौन सा, वो आपकी फैमिली, आपका अपना स्टेटस, आप किस तरह की पर्सनैलिटी है क्या, दिस इज़ एन ओपन चॉइस एंड यू पीपल हैव सेलेक्ट। लेकिन मैंने एक जनरल फिनोमेनन आपको बता दिया ताकि ये आपको हेल्प कर सके। अच्छा, शूज़ की बात करूँ तो शूज़ में अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम जो है सोशल शूज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पर सोशल शूज़ तकरीबन यूज़ नहीं होते। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं वो बहुत यूज़ होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। तो आपने, चाहे आप मेल हो या फीमेल, 2 जोड़े अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज़ लेके आए। क्यों?
क्योंकि आप डेली बेस पे यूज़ करेंगे। जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे, बाहर जाएंगे, तो स्पोर्ट्स शूज़ और साथ में उसके जो है वो सॉक्स ये लेके आए। सॉक्स 4-5 जोड़े लेके आए और स्पोर्ट्स शूज़ कम से कम 2 जोड़े अच्छी क्वालिटी के ले आए। अदरवाइज एक पेयर तो ज़रूर लेके आए, ठीक है, एक पेयर तो ज़रूर है। सैंडल लेके आए, सैंडल से मुराद है मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी। यस ऑफ कोर्स एक जोड़ा जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम लोग शूज़ नहीं जो स्पोर्ट्स शूज़ है वो नहीं पहनते, तो आप सैंडल लेके आ सकते हैं। और साथ में एक जोड़ा चप्पल प्लास्टिक के ये भी ले आए। ये ऑप्शनल है, यहाँ भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी डिज़ाइन वगैरह वो यहाँ नहीं मिलते। यहाँ ज़्यादातर वो डिफरेंट होते हैं जो हम लोग लाइक नहीं करते, लेकिन मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लगेज पे डिपेंड करता है, आपके पास लगेज में स्पेस है तो आप ज़रूर लेके आएँ। अब अगर आप सोशल शूज़ लेके आ रहे हैं और वो ऐसे है कि जिसके लिए पॉलिश की ज़रूरत है, तो फिर आप अपने साथ छोटी सी वो पॉलिश की डिब्बी और ब्रश भी लेके आएँ। बाकी अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं तो जाहिर सी बात है, यूजुअली यहाँ पर लोग टी शर्ट या बनियान, मेल की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे वो बनियान यूज़ नहीं करते। तो यूजुअली ये मैं लेके आया था, बहुत ज़्यादा किसी टाइम पे यूज़ नहीं हुआ। 1-2 आप लेके आना चाहे तो ले आए, या 2-4, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सॉक्स वगैरह ले आए, अंडरवेयर ज़रूर लेके आए, जाहिर सी बात है, कॉमन यूज़ है मेल फीमेल दोनों के लिए ऑफ कोर्स। अच्छा, ब्लैंकेट की जहाँ तक बात है, तो ब्लैंकेट अब डिपेंड करता है आप किस स्टेट में जा रहे हैं। आपने थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना है, प्रोफेसर से भी पूछना है, खुद भी देखना है कि वहाँ पर कौन से मौसम आते हैं। जिस स्टेट में मैं हूँ यहाँ थ्रू आउट द ईयर तकरीबन एक जैसे मौसम रहते हैं, तो हमें ब्लैंकेट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक चादर जो यूजुअली हम गर्मियों में ओढ़ते हैं वो आप लेके आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो यहाँ आप खरीद भी लेंगे, कोई इशू नहीं, इतना महंगा नहीं होता। स्पेस अगर है तब लेके आए, ठीक है। तो वो हाँ, अगर आप ऐसे स्टेट में है, सão पाउलो, रियो ग्रांडे डू सुल या रियो डी जेनेरो, वहाँ सर्दी आती है, तो उसके लिए एक ब्लैंकेट, जो हल्की सी एक ब्लैंकेट है, वो आप लेके ले आए। इसी तरह स्वेटर्स जो है 1 या 2 स्वेटर्स ले आए, लेकिन वो डिपेंड करता है, फिर मैं कहता हूँ किस स्टेट में आप जा रहे हो, वहाँ का मौसम कैसे है। बेडशीट्स की बात है, पिलो कवर जो है वो 1-1 जोड़ा ले आए यहाँ पर, ताकि आपके पास पहले से मौजूद हो, आप फिर उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे है, परफ्यूम्स महंगे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बॉडी स्प्रे यहाँ के मुकाबले में लेस एक्सपेंसिव है। आप 2-4 बॉडी स्प्रे ले आए, 1-2 अच्छे परफ्यूम ले आए। और साथ में मेल की बात कर रहा हूँ, बरमूदा यहाँ पर बहुत यूज़ होते हैं। बरमूदे जो हैं वो आप 2-3 बरमूदे लेके आ सकते हैं। बाकी जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अच्छा, शोल्डर बैग बहुत ज़रूरी, अच्छी क्वालिटी का, जिसमें आप कंप्यूटर, आपको लैपटॉप की जाहिर सी बात है लैपटॉप की ज़रूरत होगी, या लैपटॉप ना भी हो, डील या यूनिवर्सिटी आएंगे तो आपके पास एक बैग होना चाहिए जो लैपटॉप बैग होता है, अच्छी क्वालिटी का। एक हैंड बैग, एक वो बैग ले लें, शोल्डर बैग, जो आपको फिर यहाँ आप यूज़ कर सकें, ठीक है। साथ में जानिमाज़ ना भूलें, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, बड़े बड़े, ये मेरे मदीना से पुप्पी लेके आया था जानिमाज़, ये अंकल लेके, भाई बड़े बड़े ना लेके आए, ऐसे जानिमाज़ लेके आए जो फोल्ड करे तो छोटा सा बन जाए। आपने नमाज ही पढ़नी है ना, उसका मकसद ये होता है कि एक जगह पे आप बिछा लें, ताकि आप जगह जो है वो गंदी हो तो आप साफ़ सुथरी जगह पे आप नमाज पढ़ सकें। तो आप ऐसे बड़े बड़े जानिमाज़ हेवी मोटे ना लेके आए प्लीज़, छोटे छोटे ऐसे हो जो कपड़े के बने हो, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर कपड़े वाले आपको मिल रहे हैं, 2-4 ले आए, किसी को यहाँ मुसलमान को गिफ्ट भी कर लेंगे। या आपको 2 इसलिए चाहिए कि एक आपके घर पे होगा और एक आपके लेब में, जहाँ लेब में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये लोग आपको मना नहीं करते, किसी कोने में जाके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जानिमाज़ ज़रूर लेके आए, और वो बड़े बड़े हेवी जानिमाज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, जो फोल्ड करके आराम से छोटे बन जाए। पॉकेट जानिमाज़ भी मिल जाते हैं, वो पॉकेट वाले लेके आ सकते हैं। तो वो 2 कम से कम लेके आए, 2 से ज़्यादा हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। साथ में मेल के लिए जाहिर सी बात है, शेविंग किट, और फीमेल के अपने जितने भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, फीमेल के मेकअप वगैरह, जो भी आप स्पेस पे डिपेंड करते हैं, वो आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़, जिसको मैं पाकिस्तानियों का हथियार समझता हूँ, वो है तवा, ठीक है। क्योंकि हम रोटी के शौकीन हैं, हमें रोटी बनानी होती है, तो यहाँ पर तवे नहीं मिलते। ऐसे तवे नुमा कोई चीज़ें तो मिल जाती है, लेकिन वो ऐसे उस तरह के का तवा नहीं होता। तो आप ज़रूर लेके आए, नॉन स्टिक हल्का जो होता है वो एक ज़रूर लेके आए। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये यहाँ पर रेयरली मिलती है, या तकरीबन मैं कहता हूँ कि नहीं मिलती, ठीक है। एटलीस्ट इस स्टेट में नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। तो ये ज़रूर लेके आए, ताकि आपको कल को जब पराठे बनाने हो, रोटी बनानी हो, तो आपके पास तवा मौजूद होना चाहिए। और टॉवल, जो कॉमन एक टॉवल ले आए अपने साथ, ठीक है। कॉम्स ले आए, टूथब्रशेस ले आए, ठीक है। बाकी यहाँ मिल जाती है ये चीज़, ऐसी बात नहीं कि ये चीज़ें यहाँ मिलती नहीं, लेकिन अगर स्पेस हो तो साथ में 1-2 टूथब्रशेस जो है वो ले आए। अच्छा, बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो ब्राज़ील में आपको चाय नहीं मिलेगी, तो ब्लैक टी लेके आए, ठीक है। ब्लैक टी कितनी लेके आए, अगेन मैं कहता हूँ स्पेस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्पेस है तो यूजुअली लोग 2 से 4 किलो तक ले आते हैं, 2-3 किलो डिपेंड करता है। कुछ लोग शौक नहीं रखते तो बस ना लेके आए। आपने अब जब ब्राज़ील आ जाए ना, एक काम आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी पे खुद को कन्वर्ट करना है। कॉफ़ी सेहत के लिए भी अच्छी है, लिवर के लिए भी अच्छी है, और ब्राज़ील में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती, प्रोड्यूस होती है। तो चाय को तर करके कॉफ़ी पे आना, जितनी जल्द आप ब्राज़ीलियन फूड पे शिफ्ट होंगे आपका फ़ायदा होगा, आपका खर्चा कम होगा, ठीक है। ये आप याद रखिए। लेकिन चाय के शौकीन है तो चाय लेके आए। ग्रीन टी ज़रूर लेके आए अगर आप शौकीन हैं। ग्रीन टी और इलायची यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, तो ग्रीन टी अगर आप आधा किलो भी ले आए वो तो बहुत अच्छी खासी होती है। तो ग्रीन टी, और अक्सर लोग टी बैग ले आते हैं, प्लीज़ डोंट ब्रिंग टी बैग। टी बैग जो है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। ओपन चाय का ये होता है कि आधी चम्मच भी यूज़ करके आप कप चाय बना सकते हैं, तो टी बैग्स कभी ना लेके आइए, गलती ना करें, ठीक है। ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो, ओपन लेके आए जो अच्छी क्वालिटी की हो।
बाकी मसाले बहुत ज़रूरी है, अगर आप शौकीन है, ज़ाहिर सी बात है जब आप आएंगे इनिशियली आपको वैसे यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जिनको मिला के आप मसाले बना सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप इधर आ जाए यूज़ टू हो जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान से आते हुए अपने लिए जो भी पाकिस्तानी मसाले हैं, गरम मसाला हो गया, बिरयानी मसाला, अगर आप शौकीन हैं, फिर मैं कहता हूँ ना, तो ये मसाले अपने हिसाब से आप ला सकते हैं। साथ में कुछ कॉमन मेडिसिन जो सर दर्द के हैं या इस तरह वोमिटिंग वगैरह अगर किसी को तकलीफ हो तो इनिशियली वो साथ में कुछ ले आए ताकि आपको मसले ना हो। सन ग्लासेस ना भूलें, ठीक है, सन ग्लासेस जाहिर सी बात है जब आप इधर आएंगे यूज़ करेंगे तो अच्छी क्वालिटी की, अगर आप सन ग्लास आपके पास है तो ले आए, नहीं है तो फिर आप यहाँ से ले लें। बाकी वॉच डिपेंड करता है आप यूज़ करते हैं नहीं करते, स्पोर्ट्स कैप भी डिपेंड करता है आप यूज़ करते हैं नहीं। अच्छा, मैं एक और चीज़ माइनर सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी है, सुई धागा लेके आए, ठीक है। आपका बटन टूट गया, छोटे मोटे काम आ जाते हैं तो फिर आप इधर उधर ना भागे, फिर आपके पास इतनी सुई धागा हो कि अपना काम आप चला सकें, तो ये ना भूलें, ठीक है। धागा लेके आए, सुई यहाँ मिल जाती है चीज़ें, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन आप के पास स्पेस हो, आप आ रहे तो ये चीज़ें ले आए। बाकी शलवार कमीज़ की बात हो गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुरान शरीफ नहीं भूलना, ठीक है। आप मुसलमान हैं अगर तो आप ज़रूर कुरान लेके आए, छोटा सा लेके आए, तर्जुमे वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपने यहाँ तिलावत करनी है, तो कुरान शरीफ अपने साथ ज़रूर लेके आए एंड पे, और कुरान शरीफ को आपने हैंड बैग में लेके आना है, जब उसको ट्रॉली बैग में ना लेके आए। तो ये एक जनरल मैंने लिस्ट बनाई है, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ये देखिए ये कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं है, इसको आप ये से ना कहे कुछ ऐसे मैंने चीज़ें डिस्कस की होगी जिससे आप लोग इख्तिलाफ करेंगे, बिल्कुल ऑफ कोर्स आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक जनरल लिस्ट बनाई है कि जिसमें चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो तो आई एम ओपन फॉर यू पीपल, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, यू कैन कमेंट, यू कैन सेंड मी द ईमेल, और फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा अकॉर्डिंगली। सो बेस्ट ऑफ लक। एक चीज़ बता दूँ प्लीज़, आपको जब आप आएंगे बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे लिए ये ले आओ, हमारे लिए ये ले आओ, प्लीज़ फर्स्ट इज़ यू, अपना ख्याल रखें, अपनी चीज़ें पूरी करें। जब आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाए फिर अगर आपके पास स्पेस बच जाए तो अपने दोस्त के लिए जो भी यहाँ पाकिस्तानी है, क्योंकि कुछ लोग ये नहीं सोचते, वो आपको कहेंगे मेरे लिए 1 किलो ये ले आओ, मेरे लिए अचार लेके आओ, क्योंकि ये चस्के होते हैं ना, इसको मैं सेकेंडरी चीज़ें कहता हूँ। तो कभी भी लोगों के बातों में ना उनको कहें कि मैं अपनी चीज़ें पूरी करूँगा, वेट करूँगा, भले उस बंदे ने आपके साथ जितनी भी नेकी की हो, उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका गलत फ़ायदा उठाए। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसे होते हैं, वो घर से आपको 5-5 किलोग्राम चीज़ें भिजवा देंगे, ये साथ ले आओ, ये नहीं सोचते कि ये बच्चा ये बच्ची फर्स्ट टाइम ब्राज़ील आ रही है दूर से, इसकी अपनी चीज़ें होंगी। तो पहले अपना लगेज पूरा करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक इलेक्ट्रिक बैलेंस मिलता है 200-400 रुपये का पाकिस्तान में, वो ख़रीद ले ताकि आप अपने लगेज को घर में ही वेट करें। और वो एक जो 23 kg का अगर लगेज होता है ना, 2 लगेज आपके अलाउड होते हैं, तो वो उससे 500 ग्राम भी आगे ना जाए, इसलिए कि फिर एयरपोर्ट पे आपको तंग करेंगे, फिर बहुत मसले होंगे। तो ये घर से आपने वेट करके आना है। हैंड बैग का अपना वेट होता है 8 kg कितना, उससे आगे ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आपके पास स्पेस हो तो फिर ज़रूर पाकिस्तानियों की, जहाँ पर अगर और लोग यहाँ कोई एक चीज़ मंगवाना चाहते हैं, लेकिन फूड वाली ऐसी चीज़ ना लेके जिस पे आपको एयरपोर्ट में परेशानी हो, कोशिश करें, क्योंकि ये ज़्यादा चस्के वाली चीज़, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ये चस्के वाली चीज़ें, मिठाई या ये चीज़ें ना मंगवाया करें, ये फजूल चीज़ है। अच्छा, एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ, अपने साथ छोटे मोटे गिफ्ट लेके आए। देखिए आप यहाँ आएंगे ना, आपका प्रोफेसर है, उसने आपकी इतनी हेल्प की है, तो अपने प्रोफेसर के लिए पता करें मेल है फीमेल है। अगर नहीं पता कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, जब आपको अभी असाइन नहीं हुआ, यूजुअली तो असाइन हो गए होंगे, तो फिर आप एक जनरल गिफ्ट ले लें। अदरवाइज अच्छा, गिफ्ट में क्या लेके आए, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि फूड ले आते हैं गिफ्ट में, प्लीज़ ये ना लेके आए। ऐसी चीज़ लेके आए जो ड्यूरेबल हो, जिसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा हो, डेकोरेशन पीस हो, जिसको आपका प्रोफेसर कहीं रख के तो साल बाद भी उसको देख अच्छा ये तो फला बंदा लेके आया था मेरे लिए, तो ऐसी चीज़ें लेके आए। डेकोरेशन पीस हो या यूज़ की कुछ ऐसी चीज़ जो मटीरियल से बने हो, जो जल्दी फना ना होने वाले हो। तो फूड कभी भी किसी को गिफ्ट में ना दे, कोशिश करें मटीरियल चीज़ें दे। तो ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि छोटी मोटी गिफ्ट ज़रूर लेके आए अपने प्रोफेसर के लिए, उसकी फैमिली के लिए, अगर पॉसिबल हो। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो इस तरह की कोई डेकोरेटिव चीज़ें, कोई कल्चरल चीज़ लेके आए ताकि आपकी एक अच्छी इंप्रेशन बने यहाँ पर। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम हियर फॉर यू पीपल। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।